आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के एक ऐसे डेवलपमेंट पर जो सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है बल्कि पूरे कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। 6 फरवरी 2006 का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सेबी से आईपीओ के लिए मंजूरी मिलना। एनएसई का आईपीओ अप्रूवल मिलना एक सिंबॉलिक और स्ट्रक्चरल दोनों तरह का इवेंट है, क्योंकि एनएसई सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि वो प्लेटफॉर्म है जहां से हर दिन करोड़ इन्वेस्टर्स की ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑपरेट होती है। इसलिए जब ऐसी इंस्टीट्यूशन पब्लिक होने की प्रोसेस में आती सतह आती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ आईपीओ इन्वेस्टर्स तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि पूरे मार्केट सेंटिमेंट, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी पर पड़ता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अक्सर इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट हो, डेरिवेटिव्स हो या इंडेक्स मूवमेंट, हर जगह एनएसई का रोल सेंट्रल है। ये थोड़ा आयरॉनिक भी इससे रहा है कि जो एक्सचेंज बाकी कंपनीज को लिस्ट होने का मौका देता है वो खुद अब तक लिस्टेड नहीं था। पिछले कई सालों से एनएसई आईपीओ डिले होता आ रहा था, जिसके पीछे रेगुलेटरी स्क्रूटनी, गवर्नेंस कंसर्न्स और लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज जैसे फैक्टर्स रहे हैं। अब जब सेबी ने आईपीओ प्रोसीड करने की अप्रूवल दे दी है तो मार्केट इससे एक पॉजिटिव रेगुलेटरी सिग्नल के रूप में देख रहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम ग्रेजुअली ज्यादा मैच्योर और ट्रांसपेरेंट हो रहा है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि आईपीओ अप्रूवल का मतलब टूरेंट लिस्टिंग नहीं होता। अप्रूवल के बाद भी टाइमिंग, वैल्यूएशन, मार्केट कंडीशंस और इन्वेस्टर एपेटाइट जैसे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आईपीओ कब लॉन्च होगा। लेकिन अप्रूवल मिल जाना सबसे बड़ा माइलस्टोन होता है और एनएसई ने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है। इसी वजह से आज मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस न्यूज को सिर्फ शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के तौर पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के तौर पर एनालाइज कर रहे हैं। एनएसई आईपीओ का स्ट्रक्चर ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस होगा, और ये पॉइंट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओएफएस का सिंपल मतलब होता है कि कंपनी नए शेयर्स इशू नहीं करती, बल्कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी होल्डिंग का एक हिस्सा पब्लिक को बेचते हैं। इस केस में एनएसई को आईपीओ से फ्रेश कैपिटल नहीं मिलेगा, बल्कि जो पैसा रेस होगा वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ये मॉडल अक्सर मैच्योर और वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के लिए यूज होता है, जहां बिजनेस एक्सपेंशन के लिए एडिशनल कैपिटल की इमीडिएट जरूरत नहीं होती। ऑफर फॉर सेल मॉडल को मार्केट जनरली न्यूट्रल या पॉजिटिव लेंस से देखता है। बस कंडीशन ये होती है कि कंपनी का गवर्नेंस स्ट्रांग हो और लॉन्ग टर्म बिजनेस विजिबिलिटी क्लियर हो। एनएसई जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए ओएफएस एक लॉजिकल अप्रोच माना जा रहा है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है और आईपीओ का प्राइमरी पर्पस लिक्विडिटी, प्राइस डिस्कवरी और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना होता है। इसलिए एनएसई आईपीओ को स्पेकुलेटिव इवेंट की जगह एक इंस्टीट्यूशनल बेंचमार्किंग इवेंट के रूप में देखा जा रहा है। एनएसई आईपीओ को और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट बना देता है उसका शेयर होल्डर प्रोफाइल। एनएसई के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में इंडिया और दुनिया के कुछ सबसे बड़े और रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शामिल हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तेमासिक होल्डिंग्स और मॉर्गन स्टैनली। जब इतने लार्ज इंस्टीट्यूशंस किसी आईपीओ में स्टेक सेल करते हैं तो मार्केट नेचुरली इससे क्लोजली ऑब्जर्व करता है, क्योंकि ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होती बल्कि कॉन्फिडेंस और गवर्नेंस का भी इंडिकेटर होता है। यह भी समझना जरूरी है कि बड़े शेयर होल्डर्स अक्सर अपनी पूरी होल्डिंग एग्जिट नहीं करते। ओएफएस के थ्रू पार्शियल स्टेक डिल्यूशन होती है, जिससे ओनरशिप स्ट्रक्चर ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाता है और लिक्विडिटी इंप्रूव होती है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक इनडायरेक्ट सिग्नल होता है कि आईपीओ का ऑब्जेक्टिव सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन को फॉर्मलाइज करना है। अब अगर हम रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो एनएसई आईपीओ अप्रूवल का सबसे पहला इंपैक्ट सेंटिमेंट लेवल पर आता है। जब मार्केट देखता है कि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट सपोर्टिव हैं और सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस लिस्ट होने की तरफ बढ़ रही हैं, तो
ओवरऑल आईपीओ मार्केट के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसका पॉजिटिव स्पिलओवर इफेक्ट फ्यूचर आईपीओज पर भी पड़ता है क्योंकि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ग्रेजुअली इंप्रूव होता है। दूसरा इम्पैक्ट वैल्यूएशन डिसिप्लिन पर पड़ता है। एनएसई जैसे इंस्टीट्यूशन की वैल्यूएशन मार्केट के लिए एक बेंचमार्क सेट करती है, स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सचेंजेस और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए। इससे फ्यूचर आईपीओज में प्राइसिंग ज्यादा रैशनल रहने की एक्सपेक्टेशन बनती है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हेल्थी साइन होता है। तीसरा इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन पर होता है, क्योंकि एनएसई आईपीओ इन्वेस्टर्स को यह अपॉर्चुनिटी देता है कि वो इंडियन कैपिटल मार्केट के ग्रोथ स्टोरी का एक हिस्सा बन सकें बिना किसी हाइप या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के। यहां यह क्लियर करना जरूरी है कि आईपीओ अप्रूवल या आईपीओ इटसेल्फ किसी भी तरह का गारंटीड रिटर्न प्रॉमिस नहीं करता।